हेलो गाइज, वेलकम टू जीएस वर्ल्ड में शंभू यादव। दोस्तों, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी। और उस इंडियन पॉलिटी का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आप लोगों ने कई पुस्तक ढूंढने के बाद भी यह बात आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टेड बात है। चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ऐसे संविधान से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। संविधान से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आज का क्लास सभी क्लास से अलग है। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात लिखा हुआ है सर वीएन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। यानी कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन देते थे? तो सर बीएन राव ने। पता है क्या आप लोगों को? ये बीएन राव है। ये बीएन राव सर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तब भी ये संवैधानिक सलाहकार थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन ये संवैधानिक सलाहकार थे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है HVR अयंगर संविधान सभा का सचिव थे। ऐसा सवाल पूछा जाता है तो संविधान सभा का सचिव कौन थे? यह सवाल पूछा गया हुआ, इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पे डाल दिया हुआ है। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो क्या होगा? HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बीएन राव। ये दो बात मैंने आपको बताया। फिर क्या है? फिर लिखा हुआ है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। देखिए, जो भारतीय संविधान को प्रारूप समिति ने लिख दिया, उसके बाद उसको हैंडराइटिंग में किसी व्यक्ति के माध्यम से सजा कर लिखा गया हुआ था। तो उस संविधान को किसने सजा कर लिखा? तो उस व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये मधुबनी से थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये कहाँ से थे? ये मधुबनी से थे। और पता है, जब ये संविधान को लिखने की बारी आया से इनको हैंडराइटिंग में लिखा जाएगा। इनका हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर था, तो हैंडराइटिंग में लिखा जाएगा, इसलिए इनको कहा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के माध्यम से आप इस संविधान को लिखने बदले कितना रुपया लोगे? तो इन्होंने कहा से मैं रुपया एक भी नहीं लूँगा, एक शर्त है कि संविधान के सभी पेज पे मेरा नाम होगा और संविधान के अंतिम पेज पर इनके दादाजी का नाम होगा, रामदास का नाम होगा। इन्होंने शर्त रखा, लेकिन लोगों ने शर्त नहीं माने। अंतिम में जाकर इनका शर्त को मानना पड़ा। और मानने के बाद क्या हुआ से इस संविधान जो है संविधान, उस संविधान के सभी पेज पे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी का नाम लिखा हुआ है और अंतिम पेज पे इनके दादाजी का नाम रामदास लिखा हुआ है। रामदास लिखा हुआ है। ये बात को हमें ध्यान रखना है। संविधान को किसने लिखा? तो संविधान सभा ने। संविधान को संविधान सभा ने बनाया। और हैंडराइटिंग में किसने लिखा? तो क्या नाम है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। पता है, ये शांति निकेतन स्कूल से पढ़े हुए थे और शांति निकेतन स्कूल में ही ये कलाकारी सीखे हुए थे। किस तरीके से मतलब वो लिखा जाता है सजावट, या शांति निकेतन से ये सीखे हुए थे। तो क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक, बहुत अच्छा लेखक हुआ करते थे। इन्होंने संविधान को अपने हैंडराइटिंग में लिखा। देखिए, संविधान को किस शैली में लिखा गया? तो इटैलिक शैली में इस संविधान को इन्होंने क्या किया? हस्तलिखित किया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। फिर क्या है? मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण सजावट, इसका सजावट और सौंदर्यीकरण किसने किया हुआ था? तो दो व्यक्ति का नाम है, नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिंह। इनका भी संबंध किस स्कूल से था? तो वही शांति निकेतन से। ये भी शांति निकेतन से ही पढ़ा करते थे। उसके बाद क्या है? इससे पहले जो संविधान लिखाया था वह किस भाषा में था? वह इंग्लिश भाषा में था। और वह संविधान इंग्लिश भाषा में ही छपता था और लोग इंग्लिश में ही पढ़ते थे उस संविधान को। लेकिन क्या बात आया, एक समय आया तो लोगों ने कहा भारत देश में सिर्फ इंग्लिश भाषा के लोग नहीं है, हिंदी भाषा भी है। 40% लोग हिंदी ही बोलते हैं, तो हिंदी वालों के लिए भी इसका कुछ ये ढूंढा जाए। तो संविधान में एक संशोधन किया गया। कब? 1987 में। संविधान में 1987 में संशोधन किया गया। कैमा? तो संविधान के 58वें संशोधन। संविधान के 58वें संशोधन 1987 में हुआ था। इसमें क्या किया गया? एक अनुच्छेद जोड़ा गया, उसका नाम है 394 क। यानी कि 58वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा भारतीय संविधान में 394 का अनुच्छेद जोड़ा गया। और इस अनुच्छेद में क्या कहा गया? तो इस अनुच्छेद में कहा गया से भारतीय संविधान हिंदी भाषा में भी प्रकाशित किया जाएगा।
भारतीय संविधान हिंदी भाषा में भी प्रकाशित किया जाएगा। इससे पहले सिर्फ इंग्लिश भाषा में प्रकाशित की जाती थी, इस बात को ध्यान रखना है। और सबसे पहली बार हिंदी भाषा में प्रकाशित कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था, यह भी हमें ध्यान रखना है। कौन उत्तराखंड? तो वही जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है उत्तराखंड, उसी उत्तराखंड में सबसे पहली बार संविधान हिंदी भाषा में प्रकाशित किया गया। इस बात को भी हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। फिर क्या है, जो हिंदी भाषा में संविधान किसने लिखे? तो हिंदी भाषा में संविधान लिखे, उनका नाम है वसंत कृष्ण वैध। वसंत कृष्ण वैध ने हिंदी भाषा में संविधान को लिखे। क्या लिखा मैंने? मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैध ने किया। किसने किया? वसंत कृष्ण वैध ने। इस बात को क्या करना है? हमें ध्यान रखना है। उसके बाद क्या किया? ये संविधान बना, तो इस संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। तो इसमें बहुत लोग हुआ करते, लगभग 300 मेंबर थे विभाजन के बाद। तो संविधान बनाने में खर्च होगा, कितना खर्च हुआ? तो करेक्ट कितना खर्च हुआ? तो करेक्ट 63,96,729 रुपया संविधान बनाने में खर्च हुआ। इसलिए लगभग पूछा जाता है 64 लाख, लेकिन 64 लाख में थोड़ा सा ही कम है। तो क्या है करेक्ट? 63,96,729 रुपया संविधान बनाने में खर्च हुआ था। इस बात को हमें ध्यान रखना है। फिर क्या है, इसमें समय कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी कि 3 वर्ष में मात्र 12 दिन ही कमी है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया। भारतीय महापुरुषों ने लगभग 3 वर्ष तक संघर्ष किए संविधान सभा में, तब जाकर हमारा भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। फिर क्या है, जो भारतीय संविधान मूल संविधान था उसका वजन कितना है? जो अभी दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हीलियम गैस में बंद करके रखा गया हुआ है, उसका वजन कितना था? कितना है? तो 3.75 किलो, यानी कि 3.25 kg इसका वजन है मूल संविधान का। कहाँ रखा हुआ है? तो दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हीलियम गैस में रखा हुआ है, क्योंकि वो हमारा धरोहर है, उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लग जाए, वह खराब नहीं हो जाए, वह सड़ नहीं जाए, इसलिए उसे हीलियम गैस में कैद करके रखा गया हुआ है दिल्ली में। फिर क्या है, जो उस समय संविधान था, उस संविधान में कितना भाग था? तो उस संविधान में 22 भाग हुआ करते। भाग मतलब चैप्टर, अध्याय पढ़ाएंगे आपको। माना संविधान एक बुक है, संविधान एक बुक है, उस बुक में अध्याय यानी कि चैप्टर होता है। तो इसी संविधान में कितना चैप्टर था? 22 चैप्टर, यानी कि 22 भाग हुआ करता था। तो संविधान नामक किताब में 22 भाग हुआ। अब 22 भाग में कितना अनुच्छेद हुआ करता था? तो 395 अनुच्छेद हुआ करता था जिस समय संविधान बना हुआ था उस समय। और उसमें 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। और उसमें एक प्रस्तावना था, यानी कि जिस समय संविधान बना तो उस समय क्या है? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और एक प्रस्तावना हुआ करता था। वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में भी 22 ही भाग है। इसमें क ख ग घ बढ़ा करके 25 हो गया हुआ है। और अनुच्छेद भी 395 ही है, इसमें भी क ख ग बढ़ा के 450 प्लस हो गया हुआ है। और अनुसूचियां में 8, 9, 10, 11 करके 12 अनुसूचियां हो गया हुआ है और एक प्रस्तावना है। यानी कि संविधान के भाग में भी संशोधन हुआ, अनुच्छेद में भी हुआ, अनुसूचियां में भी संशोधन किया गया और संविधान के प्रस्तावना में भी एक बार संशोधन किया गया हुआ है। उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा 1976 में। यह है। उसके बाद क्या है, यह संविधान बनकर तैयार हो गया। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बनकर तैयार हो गया। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से? तो यह 2015 के बाद से मनाते हैं। 2015 के बाद से, 2015 से 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसी दिन संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हो गया हुआ था। जैसे नागरिकता संबंधित अनुच्छेद था, वैसे 16 अनुच्छेद संविधान के लागू हो गया था। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को ही। और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं? इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक सवाल आप लोग के मन में आता होगा, सो यह संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तो 2 महीना बाद इसे क्यों लागू किया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप लोग सुना होगा।
उसका अधिवेशन होता था, यानी कि साल भर का एक मीटिंग, उसको अधिवेशन कहते हैं। तो उसका अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1929 में लाहौर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर, इस लाहौर में हुआ था। और लाहौर में इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो पंडित नेहरू इनका अध्यक्षता किए हुए थे। तो इसी अधिवेशन में क्या किया गया? देश में स्वराज प्राप्ति के लिए, देश में अपना शासन होगा, देश स्वतंत्र होगा, इसलिए सबसे पहली बार इस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया। रावी नदी के तट पर झंडा, वही रावी नदी जो सिंधु का सहायक नदी हुआ करता है। सिंधु के 5 सहायक नदी है, भूगोल में आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो सिंधु का सहायक नदी रावी नदी है, उसी रावी नदी के तट पर सबसे पहली बार झंडा फहराया गया और घोषणा किया गया से सभी साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता मनाएंगे और देश में झंडा फहराएंगे। तो इस दिन कहा गया से जब हम लोग स्वतंत्रता मनाते हैं उसका मात्र 2 महीना समय बचा हुआ है, मात्र 2 महीना बचा हुआ है, तो क्यों नहीं अभी कुछ महत्वपूर्ण बात को लागू कर दिया जाए, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लागू कर दिया गया और शेष संविधान 2 महीना बाद ही लागू कर दिया जाएगा। उसी लिए क्या किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बताता हूं, ये जो संविधान सभा हुआ करती थी, संविधान सभा क्या है? संविधान सभा। तो संविधान सभा ने संविधान बनाया। क्या बनाया? संविधान बनाया। जब संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान लागू हो गया, तब जाके देश में चुनाव हुआ। क्या हुआ? देश में चुनाव हुआ। तो चुनाव होने से पहले यानी कि संसद का सदन चलने से पहले इस देश में संविधान में बदलाव, एक बार संशोधन हो चुका था। तो ये संविधान सभा है, ये संविधान सभा ने ही सबसे पहली बार संविधान में संशोधन किया हुआ था। तो हमें ये बात ध्यान रखना है, संविधान में सबसे पहली बार संशोधन किसने किया? संसद ने कि संविधान सभा ने? तो क्या होगा? संविधान सभा ने। और एक और रोचक बात है, संविधान में अनुच्छेद शुरू है 1, 2, 3 ऐसे अनुच्छेद शुरू है। तो पहले कौन अनुच्छेद लागू हुआ? अनुच्छेद 1 या अनुच्छेद 5? तो पहले अनुच्छेद 5 लागू हुआ और तब जाके बाद में अनुच्छेद 1 लागू हुआ। अनुच्छेद 5 जो नागरिकता से संबंधित है वह अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू हो गया, लेकिन अनुच्छेद 1 26 जनवरी को लागू हुआ। तो सवाल पूछेगा संविधान में जो अनुच्छेद सबसे पहले कौन अनुच्छेद लागू हुआ? ऑप्शन देगा अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 5, दोनों एक साथ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? पहले 1 नहीं बल्कि पहले अनुच्छेद 5 लागू हुआ था। यह बात मैंने आपको पिछले क्लास में भी चर्चा किया हुआ था। चलिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, स्क्रीनशॉट ले ले। धन्यवाद।